ये तो फेंकू आदमी है, इनका क्या योगदान है? खाली फेंकते हैं 50 बात रोज, इनका कोई योगदान नहीं है। ये फेंकू हैं और ये लोगों को बरगला के, बहला के, फुसला के वोट लेते हैं और उसी के खिलाफ कानून बनाते हैं। और इस बात को लेकर पूरा देश में ही गुस्सा है। जो पटेल जाति हैं उनमें भी गुस्सा है, पूरे देश में गुस्सा है। उसमें एक एंड अडानी का, दूसरा एंड अंबानी का है। ये जो है मोदी सरकार, ये महापुरुषों को, चाहे अंबेडकर हो, नेहरू हो, पटेल हो, ये सभी को नाम को मिटाना चाहता है। ये दलितों को कुचलना चाहते हैं, मूर्खों को कुचलना चाहते हैं, ये संविधान को कुचलना चाहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, दलित आंदोलन, दलित महापंचायत किया गया, कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है केंद्र सरकार पर? क्या इस किसानों का जो आंदोलन है उसमें दलितों का बहुत बड़ा भूमिका है? कितना प्रभाव पड़ेगा केंद्र सरकार पर? मुझे लगता है कि काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये जो किसान का आंदोलन है, इस आंदोलन से दलित आंदोलन भी जुड़ गया है और पूरे भारत के किसान और दलित एक मंच पे आ गए हैं। इससे पूरे केंद्र सरकार पे बहुत सारे दबाव पड़ेंगे और प्रभाव पड़ेगा और आपको देखने को मिलेगा कि पूरे भारत में इस तरह का दलित पंचायत होगा, किसान पंचायत होगा, बहुजन पंचायत होगा और सरकार को बहुत कड़ा मैसेज जाएगा कि इस तरह के पंचायत से दलित, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब एक हो जाएंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। और जो किसानों का मांग है, दलितों का जो अधिकार आज हनन हो रहा है, उसका मांग है, ये सारे सरकार को मांग को पूरा करना होगा। अगर नहीं पूरा करता है तो मोदी सरकार जाएगा। सर, बिहार में दलितों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन वहाँ तो प्रभाव दिखने को मिला नहीं। बिल्कुल आपको प्रभाव दिखने को मिलेगा और हम लोग दलित पंचायत करना शुरू कर दिए हैं और 4-5 जिलों में हमने किया है और काफी गहरा प्रभाव है। खास करके आपको मैं बता देना चाहता हूं कि गांव में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। गांव के लोग अब जागरूक होने लगे हैं कि दलितों का अधिकार क्या है, किसानों का अधिकार क्या है। जब हम जानते हैं कि अधिकतर जो दलित है वो मजदूर है, खेतिहर मजदूर है, तो जब किसान के साथ अत्याचार होगा तो उससे खेतिहर मजदूर भी प्रभावित होंगे। तो ये पूरे बिहार में आप आने वाला समय में देखिएगा, दलित आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और हम लोग इस आंदोलन को पूरी तरह से सड़क से लेकर संसद तक उठवाएंगे और गांव में भी हम लोग इसको कोशिश करें कि डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो आज की जो सभाएं थी, सिर्फ दलित किसानों के लिए था या तमाम कम्युनिटी के लिए था? नहीं, ये जो आज का जो ये सभा है सभी के लिए है। चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, बेरोजगार, युवा, सभी का ये आंदोलन था। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि इसमें सिर्फ दलित ही नहीं थे, सभी लोग शामिल थे। और आज का जो सवाल है, सवाल क्या है? किसानों का सवाल है, दलितों का सवाल है, आरक्षण का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, अत्याचार का सवाल है। तो इतने सारे सवाल हमारे सामने हैं। तो ये सवाल सिर्फ दलित का नहीं, सभी का है और हम कहते हैं अगड़ी जाति का भी है, क्योंकि बेरोजगारी तो उसमें भी है, वो भी 10% आरक्षण ले रहा है। तो ये सभी का आंदोलन है और ये आज का जो आंदोलन है पूरे भारत को ये मैसेज देगा कि जो भी उत्पीड़न हो रहे हैं, चाहे किसान हो, दलित हो, बहुजन हो, इस महापंचायत से लोग पूरे जागरूक होंगे और सरकार का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है, अजय जी हमारे साथ है। सोशल मीडिया पर और OTT जैसे प्लेटफॉर्म पर सरकार का शिकंजा कसने जा रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार की जो स्थिति है और मंशा है और नीति और नीयत जो है, जो अभी तो जो मीडिया पर हैं, मीडिया पर तो उन्होंने अपना प्रभाव डाल दिया, डरवा के कानून लगा कर हम अगर मीडिया वाले बोलेंगे सरकार के खिलाफ में तो हम उनको जेल डालेंगे। तो लेकिन सोशल मीडिया वाले पर उनका अभी प्रभाव नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया को माध्यम से भी वो चाहते हैं कि उन लोगों को अगर सरकार पर टिप्पा टिप्पणी कोई करे, उनके विरोध में अगर बोले तो उनको भी शिकंजा कसा जाए, जेल में डाला जाएगा। तो ये होने वाला नहीं है। इसी के नेतृत्व में यहाँ पर जो पूरे दलित वंचित समाज के, किसान और मजदूर के एकता को लेकर और परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी और नेशनल स्टूडेंट यूथ फ्रंट के मुख्य मार्गदर्शक और एक्स MP के नेतृत्व में पूरे देश के नौजवान, किसान, मजदूर
जो एकत्रित करने का काम किया दलित पंचायत के माध्यम से इन्होंने एक संदेश देने का काम किया कि देखिए किसान का जो ये लड़ाई है 3 कृषि कानून, काला कृषि कानून को लेकर आज 90 दिनों से जो लड़ाई है, करीब 180 किसान मर गए, लेकिन एक प्रधानमंत्री का ये ट्वीट नहीं, इतना सा प्रधानमंत्री का ट्वीट तक नहीं आया। तो इसके एक कोहली का या किसी का अगर अंगूठा में कट जाता है तो देखते हैं कि कटने के बाद पूरे ट्वीट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर 180 किसान मर गए, लेकिन अभी तक उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। तो इसके माध्यम से ये बहुत बखूबी से डॉक्टर उदित राज जी ने इसको जाना और ये किसान के मुद्दे को जो भड़का रही थी सरकार कि ये सिर्फ किसान के मुद्दे हैं, नहीं, तो ये सर बताने के लिए यहाँ पर पूरे दलित पंचायत लगाए हैं कि नहीं, ये निजीकरण रोकने के लिए और क्या कहते लेटरल एंट्री जो यूपीएससी के जरा खत्म करके और बैक से भर्ती किया जा रहा है 30 को आईएएस को, हाँ, तो इसलिए उसके विरोध में यहाँ पर बैठक किया गया दलित पंचायत। तो ये सर मैसेज देने का काम करे कि हम लोग भी जो निजीकरण के खिलाफ में हम लोग भी साथ हैं और ये लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए, सामाजिक क्रांति के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए, और इसलिए डॉक्टर उदित राज जी ने ये दलित पंचायत लगाने का काम किया। ये पंचायत यहाँ से उठकर पूरे देश के कोने कोने में जाने जा रहा है। जैसे कि बिहार में आपने कहा, तो बिहार में आने से पहले 28 तारीख से पहले 2 दलित पंचायत लग चुका है। फायदा मिलेगा उससे, बिल्कुल फायदा मिलेगा ना। अब जो किसान का जो मुद्दा था देश में भ्रमित करने का काम किया सरकार ना कि हम सिर्फ किसान का ये आंदोलन है, नहीं, ये सबसे ज्यादा दलित और वंचित समाज का ये आंदोलन है जो किसान आज कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसान लड़ रहे हैं निजीकरण को लेकर। ये बताइए आपको दर्द क्यों है, पेट में क्यों दर्द है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से स्टेडियम ना नरेंद्र मोदी अगर अपना नाम रख रहा है तो क्यों आपको तकलीफ क्यों? देखिए, तकलीफ इस बात का है कि सरदार पटेल भारत के बहुत जाने माने और प्रख्यात जो है स्वतंत्रता सेनानी का ये नेता का निर्णय, बड़ा योगदान नहीं है उनका देश में। ये तो फेंकू आदमी है, इनका क्या योगदान है? खाली फेंकते हैं 50 बात रोज, इनका कोई योगदान नहीं है। ये फेंकू है और ये लोगों को बरगला के, बहला के, फुसला के वोट लेते हैं और उसी के खिलाफ कानून बनाते हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, सरदार पटेल एक बहुत बड़ा नाम है और इस बात को लेकर पूरा देश में ही गुस्सा है। जो पटेल जाति हैं उनमें भी गुस्सा है, पूरे देश में गुस्सा है। कोई होना चाहिए पटेल के नाम पर ये स्टेडियम, अपना मोदी के नाम पर स्टेडियम करा लिए हैं। और एक चीज और देखे होंगे, उसमें एक एंड अडानी का, दूसरा एंड अंबानी का है, हम लोग देखे हैं मैच में। तो इस तरह से ये जो है मोदी सरकार ये महापुरुषों को, चाहे अंबेडकर हो, नेहरू हो, पटेल हो, ये सभी को नाम को मिटाना चाहता है और अपना नाम ऊंचा कमाना चाहता है। ये नहीं चलेगा। अच्छी बात है ना, नहीं, अच्छी बात है। क्यों? ये दलितों को कुचलना चाहते हैं, मूर्खों को कुचलना चाहते हैं, ये संविधान को कुचलना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल इसका जो है ना कड़ा। कहाँ से आए? पटना से आए हैं हम। पटना से दिल्ली आए हैं? बिल्कुल पटना से दिल्ली आए हैं। क्या लग रहा है आपको, बिहार की क्या स्थिति है दलित समीकरण को लेकर? बिहार का देखिए, बिहार का जो दलित समीकरण है अभी हम सीधे तौर पर कहते हैं जाति रूप में बटा हुआ है। दुसाध का नेता, चमार का नेता, धोबी का नेता, जिस दिन ये सभी एक मंच पर आ गए और एक विचारधारा से किसी एक पार्टी का समर्थन कर दिए, तो आपको बता देते हैं कि बिहार का राजनीतिक समीकरण बदलेगा और उससे देश का भी राजनीतिक समीकरण बदलेगा, बशर्ते दलित एक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं दलित महापंचायत यहाँ पर बुलाई गई है, उदित राज और चढ़ूनी जी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी भी यहाँ पर मौजूद, तमाम वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके बावजूद भी सरकार जो है एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहाँ का मुख्य उद्देश्य जो अब तक बताया जा रहा है कि कृषि बिल को लेकर जो दलितों की, पिछड़ों की जो हिस्सेदारी है उसको अहम माना गया।